पहली एक्सरसाइज में आपने बिल्कुल दीवार के साथ बैठ जाना है और हल्का सा लेटते हुए दोनों पैर ले जाने हैं बिल्कुल दीवार के साथ। इस प्रकार से बैठकर लेटने में आपका दीवार से गैप बिल्कुल भी नहीं होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपकी टांगों में और दीवार में बिल्कुल गैप ना हो। पहली एक्सरसाइज में आपने अपनी एड़ियों को स्ट्रेच करना है ऊपर, फिर पंजों को अप डाउन। बहुत बढ़िया। कम से कम भी 20 टाइम आपने अपने एड़ियों को और पंजों को पूरा स्ट्रेच करना है। कम से कम भी 20 बार आपने ये अटेम्प्ट करना है। शांत। दूसरी एक्सरसाइज में आपने बड़े ही आराम से अपना घुटना बेंड करना है और एड़ी को स्ट्रेच करते हुए टांग सीधी करनी है, पूरा स्ट्रेच। और 1 बाय 1 इस एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करें बड़े ही आराम से और बहुत ही सहजता से। बेशक आपकी पेन जो है वो एक टांग में है, पर लेकिन आपने दोनों टांगों से बराबर का अभ्यास करना है और धीरे स्लो सांस भरते हुए छोड़ते हुए आपने अटेम्प्ट करना है। और कम से कम भी 20 टाइम इस एक्सरसाइज को आप अटेम्प्ट करें। अब आप शांत हो जाएंगे। इस एक्सरसाइज में आपने दोनों घुटने बेंड करके पैरों को दीवार के साथ लगा लेना है। दोनों पैरों में कम से कम भी 1 फुट का फासला दें। अब दीवार से हिप्स का डिस्टेंस भी कम से कम भी 2 से 2.5 फुट का हो। पोजीशन देख लीजिए। अब आराम से आपने अपने राइट फुट को लेफ्ट घुटने पे रख देना है। हाथों के सहारे से आपने घुटने को स्ट्रेच करना है, देन इसको पुल करना है अपनी चेस्ट की तरफ। और ये एक्सरसाइज आपको कम से कम भी 20 बार करनी है। तेजी का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना, बिल्कुल आराम से चलिए। आपकी सियाटिका दर्द में एकदम से रिलीफ आ जाएगा। कम से कम भी आपने 20 टाइम इस एक्सरसाइज को अटेम्प्ट जरूर करना है। चलिए अदर साइड। अब आराम से आपने पैर को प्लेस कर देना है दीवार पे और दूसरी टांग को उठाते हुए घुटने पे रखिए और हाथ की सहायता से प्रेस एंड पुल, प्रेस एंड पुल। इत्मीनान से स्ट्रेच को फील करते हुए आपने इस एक्सरसाइज को करना है। कोई जल्दबाजी नहीं करनी। सियाटिका नर्व हमारे लोअर लिम्ब का सबसे बड़ा सपोर्ट है। इसका ठीक होना बहुत ज़रूरी। और ये एक्सरसाइज आपको विदाउट मेडिसिन रिलीफ देंगी। अब शांत हो जाइए और पैर को आराम से दीवार पर प्लेस कर दीजिए। पैरों में 1 फुट का फासला आप ज़रूर रखें। अब धीरे से आपने एक पैर को घुटने पे रखना है। आराम से अपनी कमर को उठाइए, डाउन। सांस भरते हुए उठाइए, डाउन। उठाइए, डाउन करते जाइए। इस एक्सरसाइज को आपने कम से कम भी 10 टाइम अप डाउन करना है और 20 काउंट आपने स्टे करना है। अब आप स्टे कीजिए। फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। 20 काउंट आपने स्टे जरूर करना है इस आसन में। चलिए अब आप आराम से पैर को प्लेस कर देंगे दीवार की तरफ। अब दूसरी टांग को प्लेस कीजिए घुटने पे
सांस को भरते हुए कमर अप डाउन, सांस छोड़ते हुए डाउन। आप इसी रिदम से चलिए, ना ज़्यादा तेज और ना ही ज़्यादा स्लो। आपकी एज कोई भी है, आप यंग हैं या आप 60 क्रॉस कर चुके हैं, सेम सीक्वेंस आपको शैटिका में बहुत रिलीफ देगा। पर करना अपने आराम से ही है, कोई जल्दबाजी का प्रयोग नहीं करना। बहुत बढ़िया। 10 टाइम अप डाउन होगा और 20 काउंट स्टे। अब आप स्टे करेंगे अप। बहुत बढ़िया। स्टे करना बहुत ज़रूरी। बैक मसल्स भी स्ट्रांग होंगे, पेल्विक गर्डल भी आपका फ्लेक्सिबल होगा, जिससे आप बहुत ही जल्दी रिलीफ प्राप्त कर पाएंगे शैटिका पेन में। अब आप शांत हो जाइए, दोनों पैर दीवार पर प्लेस कर दीजिए। इस एक्सरसाइज में आपने लेट जाना है और आराम से एक टांग को बेंड करते हुए घुटने से अपने पेट को दबाते हुए दोनों हाथों से टांग को पूरा प्रेशर दीजिए अपने पेट की तरफ और गहरे श्वास लेने हैं। 20 काउंट होल्ड बहुत जरूरी। अब धीरे से सांस को छोड़ते हुए टांग को भी छोड़ दें। दूसरी टांग से अब ये सेम आसन करेंगे। बिल्कुल अपने घुटने को दबा दीजिए, पेट पर बिल्कुल प्रेशर देते हुए, और दोनों पैरों की एड़ियों को आगे की तरफ स्ट्रेच रखिए। ये बहुत जरूरी। परफेक्ट। धीरे से अब आप अपनी टांग सीधी कर लेंगे और अपने शरीर को शांत कर देंगे। इस एक्सरसाइज में आपने अपना पैर अपने ऑपोजिट थाई के ऊपर प्लेस करना है और ऑपोजिट हाथ से घुटने को प्रेस करते हुए जितना संभव हो सके आपने टर्न करना है। परफेक्ट। ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करनी, पर इन सभी आसनों के बाद ये आसन करना बहुत ज़रूरी। सैटिका पेन आपकी एकदम से ठीक हो जाएगी। 20 काउंट आपने ज़रूर स्टे करना है। अब धीरे से शांत हो जाइए और दूसरे पैर को प्लेस कीजिए। हाथ से घुटने को प्रेस करते हुए नीचे ले जाइए और गर्दन आपकी ऑपोजिट मूव करेगी। कोशिश पूरी कि शोल्डर ब्लेड्स आपके शोल्डर ब्लेड्स जमीन का साथ ना छोड़ें, जमीन पर सटे रहें और एक्सहेल करते हुए अपनी स्पाइन को जरूर लूज करते जाइए। बहुत रिलीफ मिलेगा आपको सैटिका पेन में, आपकी बैक पेन में। 20 काउंट स्टे करना बहुत ज़रूरी। अब अपना शरीर शांत कर दें, आराम से शांत कर दें, पूरी बॉडी बिल्कुल शांत। लास्ट एक्सरसाइज में आपने घुटने चालन करना है। दोनों घुटने बेंड कीजिए और दोनों पैरों में कम से कम भी 3 फुट का फासला रखिए। ऑपोजिट घुटना एड़ी को टच करेगा। करते जाइए। बहुत ज़रूरी इस प्रकार से अंत में रिलैक्स करना, बहुत ज़रूरी। करते जाइए और कम से कम भी आपने 20 to 40 टाइम इस एक्सरसाइज का अभ्यास करना है। बहुत अच्छे। बिल्कुल आपकी स्पाइन नेक से लेके बिल्कुल टेल बोन तक ठीक हो जाएगी। शांत। अब दोनों टांगे सीधी कर लीजिए और कम से कम भी 1 मिनट का शवासन करके ही आपने अपना स्थान छोड़ना है।
धन्यवाद।